हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स। ओके, और चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ बैंकिंग हमने खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। मतलब चैप्टर का पार्ट नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगा। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे राइट डाउन करी। लेकिन उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मॉनेटरी यानी कि मनी से रिलेटेड पॉलिसीज, राइट। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, राइट। कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट मनी के साथ किस तरह से डील करती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी में डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, मॉनेटरी पॉलिसी constitutes the concise steps undertaken by the monetary authority. Monetary authority मतलब RBI, right? Finance Minister, which bring about changes in the stock of money and cost of money, right? आप सबको पता है कि हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मॉनेटरी पॉलिसी में डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन में आपको पता है नई नोट गई और पुरानी नोट आई। नई नोट आई तो क्या हुआ? चेंजेस इन स्टॉक ऑफ मनी, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ मनी। पहले भी आपने 1000 की या 500 की नोट देखी होगी, बहुत बड़ी आती है, अब देखो कितनी छोटी छोटी आती है। तो मनी बनाने का, मनी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रिंट होता है, उसका खर्चा भी गवर्नमेंट ने क्या मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कम किया। अगेन मैं पढ़ता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट द कंसाइज स्टेप undertaken by the monetary authority which bring about changes in the stock of money and cost of money. Okay, monetary policy के इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ, राइट। जैसे आपके मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, फोटो खींचना, कॉलिंग पे बात करना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, राइट, टीम लिंक से आप मेरे साथ जुड़ते हो, वीडियो लेक्चर, ऐसे फोन के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर्स, नंबर 2 सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, राइट। आज क्वांटिटेटिव मेजर में हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाकी के थर्ड या चार हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, राइट। तो क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर्स में मेजर नंबर 1 इज अ बैंक रेट। बैंक रेट मतलब क्या, राइट। बैंक रेट मतलब मीनिंग a rate at which RBI lend money to the commercial bank, right? ऐसा रेट जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक मतलब एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन सबको जिस रेट पे RBI लोन देती है उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट, राइट। ये जो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इन सब बैंकों के नोटों उगाने का बगीचा नहीं होता है, या फिर वो खुद प्रिंट नहीं कर सकती, उसे RBI से ही लोन लेना पड़ता है। तो आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं, राइट। यहां पे मैंने ईयर लिया 1953, 1981, 1991 एंड 2016। ए टाइम पे बैंक रेट कुछ इस तरह से 3.5%, 10%, 1991 में तो 12% तक पहुंच गया था और 2016 में 7% बैंक रेट था। अब बैंक रेट आरबीआई अप और डाउन क्यों करती है, राइट? अप और डाउन क्यों करते हैं मैं आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में डिप्रेशन की सिचुएशन है, मतलब मंदी है, तो मार्केट में पैसे कम घूम रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आरबीआई क्या करेगी पता है? आरबीआई बैंक रेट को डाउन करेगी। बैंक रेट डाउन करेगी मतलब कमर्शियल बैंक को क्या होगा? चलो आरबीआई से लोन लेते हैं, क्यों? लोन सस्ती मिल रही है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ती लोन देती है और कमर्शियल बैंक भी फिर क्या करती है? बैंक रेट डाउन, लोन के रेट डाउन करती है। तो हम सब लोग क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, क्यों? लोन सस्ती मिल रही है। और हम सब लोग लोन लेंगे तो फिर हमारे पास पैसे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने होम लोन ली तो मैंने घर परचेस किया और अपने बिल्डर को या रियल एस्टेट वाले को पैसे दिए, रियल एस्टेट वाले सीमेंट वाले को पैसे देंगे, सीमेंट वाले फिर रॉ मटेरियल वाले को पैसे देंगे और इस तरह से क्या होगा? मनी सर्कुलेट होगा और मंदी की सिचुएशन इंडिया में से जाएगी। ओके, ये था बैंक रेट। नंबर 2 इज अ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, राइट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट को दूसरा रीपरचेज रेट भी बोलते हैं, राइट। रेपो रेट क्या होता है?
बैंक रेट का छोटा भाई उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। कई बार कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन जैसे एक दिन या 15 दिन के लिए आरबीआई से लोन लेनी पड़ती है, तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेनी पड़ती है, जिस रेट पे आरबीआई इसको लोन देती है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। बैंक रेट में क्या था, लॉन्ग टर्म लोन का रेट था, समझे। तो कई बार क्या होती है कि बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, रेपो रेट दो तरीके के होते हैं, मैं समझाता हूँ। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, कुछ सिक्योरिटीज अपने पास होती है, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये शेयर्स और डिबेंचर ये सब चीजें कॉमर्शियल बैंक आरबीआई बैंक को बेचती है, राइट। और आरबीआई बैंक इमरजेंसी सिचुएशन में ये सब चीजें परचेज भी कर लेती है, हाँ, लेकिन कॉमर्शियल बैंक की कंडीशन होती है, जब उसकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से वापस से रीपर्चेज कर लेगी, राइट, बट डिस्काउंट पे रीपर्चेज करेगी, और इसी डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट बोलते हैं, राइट। कई बार क्या होता है, पैसे भी लेती है आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक। तो अगर मार्केट में डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, यानी कि मंदी वाली सिचुएशन है, तो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मतलब बहुत बड़ा इन्फ्लेशन, सब चीजों के रेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये टाइम पे आरबीआई क्या करेगी पता, रेपो रेट बढ़ाएगी। रेपो रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ाएगी तो लोन महंगी होगी, लोन महंगी होगी तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेंगे नहीं या बहुत कम लेंगे। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास लोन या पैसे नहीं आएंगे तो हम जनरल पीपल के पास भी पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि बैंक रेट, लोन रेट ज्यादा है, और लोन रेट ज्यादा है तो हम लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो सर्कुलेशन मनी का कम होगा, और इस तरह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या आएगी, कम हो जाएगी। वाइस वर्सा अगर मंदी या डिप्रेशन की सिचुएशन है तो हम रेपो रेट क्या करेंगे, डाउन करेंगे, हम नहीं, आरबीआई रेपो रेट डाउन करेगी तो कॉमर्शियल बैंक उसके पास से लोन लेगी, और कॉमर्शियल बैंक की लोन सस्ती करेगी तो कॉमर्शियल बैंक के पास से हम लोन लेंगे, और इसी तरह से मार्केट में मनी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी और मंदी की सिचुएशन जाएगी। ओके, अब है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या है, रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई को कहीं बार है ना पैसे कम पड़ जाते हैं, तो आरबीआई है ना कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है, उसे क्या बोलते हैं, ये जो रेट, जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है, आरबीआई है ना कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन समझना, अगर मंदी की सिचुएशन है ना, मंदी की सिचुएशन, राइट, डिप्रेशन है ना, तो रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी, आरबीआई बढ़ाएगी। रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी, आरबीआई बढ़ाएगी। क्यों आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी, समझे। तो कॉमर्शियल बैंक ना, फिर से मैं समझाता हूँ अच्छे से। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या है, आरबीआई है ना कॉमर्शियल बैंक के पास से क्या करती है, लोन लेती है, कॉमर्शियल बैंक के पास से पैसे ले लेती है। क्यों, आरबीआई को कभी कभी जरूरत पड़ती है, राइट। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई को क्या करना है, कॉमर्शियल बैंकों के पास से पैसे अपने पास लेने। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी मतलब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देगी। अगर कॉमर्शियल बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई को पैसे देगी। आरबीआई को पैसे देगी तो सारे पैसे किसके पास आ जाएंगे, आरबीआई के पास। अब बैंकों के पास पैसे रहेंगे नहीं तो जनरल लोगों को पैसे मिलेंगे। इस तरह से आरबीआई के पास पैसे आ जाएंगे और मार्केट में पैसे घूमने कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो आपको इस तरह से करना है। देखो मैंने यहाँ पे किया जूम करना, डिप्रेशन है तो बैंक रेट डाउन, इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट इंक्रीज, अगेन डिप्रेशन है तो रेपो रेट डाउन, इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट इंक्रीज, राइट। सेम टू सेम रिवर्स रेपो रेट, अगर डिप्रेशन है तो और इन्फ्लेशन है तो, राइट। आपको क्या करना है मैंने आपको अच्छे से समझाया। यहाँ पे वापिस से ईयर जनवरी 2006, मार्च 2010 एंड अप्रैल 2016 मैंने लिया है। तो रेपो रेट 6.5% है, 5% है। वापिस से 2016 में 6.5, रिवर्स रेपो रेट 5.5, 3.5 एंड 6। अभी 2016 में रेपो रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया, मतलब क्या होगा, मुझे लगता है इन्फ्लेशन का सिचुएशन होगा, मुझे लगता नहीं ऐसा है। अब बढ़ते हैं नंबर 3, स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। कितने भी पैसे वाला बंदा क्यों ना, कभी कभी उसकी सिचुएशन हिलडुल जाती है। तो कई बार बैंक को इतनी गंदी सिचुएशन आ पड़ती है कि
वो मतलब बैंक खत्म होने की कगार पे होती है, इस टाइम पे आरबीआई उसको है ना इमरजेंसी लोन देती है, और ये इमरजेंसी लोन का रेट कितना है 7%, राइट। तो क्या है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। तो बैंक को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, अगर बैंक स्टेबलाइज नहीं होगी और बैंक कोई बड़ी बैंक बंद हो जाएगी, सोचो आप एसबीआई बंद हो जाएगी तो सोचो देश की हालत क्या हो सकती है, समझे। मैं पता ही एसबीआई बैंक में से, देना बैंक में से, बैंक ऑफ बड़ौदा में से बहुत सारे लोगों मतलब कोड़ा है, जैसे मान लिया सब लोगों ने जो कौभांड किया कुछ कम पैसों का नहीं, 10-10 हजार करोड़ रुपए का कौभांड, इतना बड़ा कौभांड हो जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगी, बंद होने की कगार पे आ जाएगी, समझे। तो बैंक को बंद ना होने देना अभी क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कोई भी बैंक को जब इतना गंदा सिचुएशन पेश का आ जाए तो उसे क्या देना होता है, लोन देता है, और वो लोन का परसेंटेज थोड़ा हाई होता है, 7% होता है, ठीक है। बाकी के 4 जो पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द डे।